बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। चैप्टर 1 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को डील करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है लॉज जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब के फंडामेंटल राइट्स के मुशाबहत नहीं रखते उनके साथ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच राइट। तो आर्टिकल 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से राइट की गारंटी देता है, कौन से राइट को प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन बी, यानी राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, आज़ादी और सिक्योरिटी का राइट है राइट आर्टिकल 9। और 9A जो है रिसेंटली ऐड हुआ है, तो वो किस लिए है? आपको पता है कि ये आर्टिकल्स में कुछ के आगे ए लिखा होता है, ये क्यों होता है? तो जब भी कोई आर्टिकल ऐड होता है तो उसके साथ कैपिटल लेटर में ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, या बी लिखेंगे, या सी लिखेंगे। लेकिन ये सब जो है ना कैपिटल होंगे, और ये रिमाइंड कराते हैं, ये आपको बताते हैं कि ये जो है अमेंडेड आर्टिकल है, मतलब ये एक कानून बनने के बाद इनको ऐड किया गया। ये पहले इनिशियली कानून का या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर्टिकल इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। तो आर्टिकल 9 इज़ राइट ऑप्शन। ये हमने डिफरेंट एंगल से उन्हीं आर्टिकल्स को डिफरेंट शेप में किया है, ताकि आपको किसी भी शेप में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको टैकल कर सकें, बाद में आप फंसे नहीं। हमारी तो यही कोशिश होती है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो क्वालिफाई कर जाए फेज़ को और नेक्स्ट फेज़ की तरफ चले जाएं। आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, मतलब कि आर्टिकल 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है किस चीज़ से? स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ग़ुलामी और ज़बरदस्ती काम कराने से रोकता है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू फेयर ट्रायल। वो कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू फेयर ट्रायल प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 10 है इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ गारंटीड अंडर। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल के तहत गारंटीड है? आर्टिकल 19 इज़ राइट ऑप्शन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ प्रोटेक्टेड बाय विच आर्टिकल। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्टेड है? तो वो है आर्टिकल 20 के तहत। विच आर्टिकल गिव्स सिटीजन द राइट टू एजुकेशन। तो ये आर्टिकल 25A है, जो कहता है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए मैट्रिक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न इज़ प्रोवाइडेड अंडर। इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न किस आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की जाती है? तो आर्टिकल 25 के तहत प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, आर्टिकल 25। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि सिंपली इस बात की क्रक्स निकालें तो वो कौन सा आर्टिकल है जो रेसिज्म से जो है ना आपको रोकता है, मना करता है? तो आर्टिकल 25 इज़ राइट ऑप्शन। देखें ऊपर भी मैंने यही बात की, अब चेंज करके मैंने ये MCQs बनाया हुआ है हमारी टीम ने। तो देखें चेंज करके वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे तो कुछ और था, यहाँ पे तो कुछ और था। तो आपने हर आर्टिकल को डिफरेंट डायमेंशन से कवर करना है बच्चों। कंपटीशन बहुत सख्त है इस बार। तो द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ कवर्ड अंडर। तो कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को कवर करता है? तो आर्टिकल 19A।
वो कहता है कि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई एमपीए इलेक्शन लड़ रहा है तो अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि इसके क्या एसेट्स हैं, क्या जायदादें हैं। ये आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, तो वो आपको उसकी डिटेल्ड प्रोवाइड कर देते हैं, डिटेल समरी के इनके ये एसेट्स हैं। आर्टिकल 14 इंश्योर। आर्टिकल 14 क्या चीज़ इंश्योर करता है कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम, यानी कि चादर और चार दीवारी की जो हिफाजत वाली बात की जाती है अक्सर, वो आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली इज़ प्रोटेक्टेड अंडर, मतलब कि पीसफुल जो है क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन इज़ प्रोटेक्टेड बाय बी, आर्टिकल 17 के, मतलब आप एसोसिएशन भी बना सकते हैं और यूनियंस भी बना सकते हैं। आर्टिकल 17 आपको ये इख्तियार देता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 15 15 नहीं 15 ही है, ऑप्शन भी 15 है और क्वेश्चन भी 15 है और ऑप्शन भी 15 है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज़ ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको आर्टिकल 15 इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ ग्रांटेड अंडर, तो आज़ादी कि आप अपने रिलीजन को जो है ना प्रोफेस करें, हासिल करें उसकी नॉलेज वगैरह और मैनेज करें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 के तहत आपको ये राइट मिलता है कि आप अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके इंस्टीट्यूशन को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे मंदिर वगैरह, चर्च वगैरह है। फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ग्रांटेड अंडर, कि आज़ादी की आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है, हासिल कर सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत आपको मिलती है? आर्टिकल 23 इज़ राइट ऑप्शन। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट इज़ इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 24, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आपको कौन सा आर्टिकल देता है? ये आर्टिकल 24 इसकी गारंटी देता है, इसकी एश्योरेंस देता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी बंदा वो पब्लिक प्लेसेस पे आ जा सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 20 क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज फाउंड इन, तो सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो यानी कि रेसिज्म ना हो, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 27 के तहत। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ आर्टिकल 28 गारंटीज़, किस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 28 लैंग्वेज राइट इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बिगिनस फ्रॉम विच आर्टिकल, तो जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 29 के तहत। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ मैंशन इन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की है कि वो प्रमोट करे इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, तो वो मेंशन है आर्टिकल 31 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज़ राइट ऑप्शन। इरेडिकेशन ऑफ सोशल एवल इज़ मेंशन इन आर्टिकल 37। सोशल एवल यानी कि ये जराइम है, इनको ख़त्म करना है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 37 में। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, मदर एंड चाइल्ड इज़ फाउंड अंडर आर्टिकल 35 के, जो प्रोटेक्शन की जाएगी फैमिली की, मदर्स की और उनके बच्चों की। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 जो है वो इंश्योर करता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज़ इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 38। जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है लाइफ की जो प्रोवाइड की जाएंगी वो आर्टिकल 38 इंश्योर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस इनकरेज्ड बाय आर्टिकल 39। नेक्स्ट है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 40। विच आर्टिकल मैंडेट्स रिमूविंग इलिटरेसी, वो कौन सा आर्टिकल है जो रिमूव करने पे बेस करता है, लिटरेसी को कम करना है, ख़त्म करना है, तो उसके साथ आर्टिकल 37 डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ वुमेन इज़ एम्फेसाइज्ड इन आर्टिकल 34। इक्वलिटी ऑफ वुमेन इज़ एम्फेसाइज्ड इन आर्टिकल 34। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल इज़ अंडर आर्टिकल 38 के प्रमोट की जाएगी सोशल और इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल या सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 36 के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सब के जो राइट की प्रोटेक्शन की जाएगी, इनकी प्रोटेक्शन की जाएगी, ये सब किस में आता है, आर्टिकल 36 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इज़ इन आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जस्टिस होगा और ह्यूमन कंडीशन होगी वर्क में, कोई जुल्म नहीं होगा, जुल्म और ज़्यादती वर्क प्लेस पे आपके साथ नहीं होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, गाइड गवर्नेंस। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। Are fundamental rights justiciable in Pakistan? Option C, yes, is right option. Are principle of policy enforced by court? Option C, no, ये जो है कोर्ट नहीं इन्फोर्स करती। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर्टिकल इंश्योर द डिग्निटी ऑफ मैन। तो आर्टिकल 14 जो है वो इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ मैन। आर्टिकल 10 डील्स विथ सेफ गार्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 जो है वो डील करता है सेफ गार्ड अरेस्ट, सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा हो या डिटेंशन की जा रही हो तो आपको सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 10। विच आर्टिकल डील्स विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर मैंने अभी कोई पनिशमेंट आपको दी है, लेकिन जो एक लॉ में अभी कोई पनिशमेंट आई है लेकिन उससे पहले उसको क्राइम नहीं कंसीडर किया गया था, तो उसको आपकी सज़ा उसको आपको नहीं मिलेगी उसकी रेट्रोस्पेक्टिव डेट पे, यानी बैक डेट पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि लॉ ही अभी पास हुआ है। तो आपने पहले क्राइम किया था तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 12 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के मुताबिक डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया कि एक ही क्राइम की डबल पनिशमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन इज़ लिमिटेड बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन कि लॉ जो रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन दे देगा कि इससे ज़्यादा आपने अपने रिलीजन को प्रोफेस नहीं करना तो उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर सेफ गार्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। ऑप्शन सी आर्टिकल 22 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फ्रीडम टू चूज़ प्रोफेशन इज़ ग्रांटेड बाय आर्टिकल 18 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज सब्जेक्टेड बाय आर्टिकल 25 के एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन इज फाउंड इन आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फेयर ट्रायल ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच ये भी फंडामेंटल राइट है। तो गिवन ऑप्शन में से राइट टू वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन आर्टिकल 37।
तो ये आपको पता है कि हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्ट 2 में ही आर्टिकल 37 डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टोटल आर्टिकल्स आर इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 40 टोटल आर्टिकल इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 16 ईयर्स? तो ये आर्टिकल 25 है जो मैंने ऊपर बात की थी, आर्टिकल 25A में कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन मैट्रिक के स्टूडेंट तक, तो 16 साल की उम्र होती है आपकी तब तक। अंडर विच आर्टिकल इज़ द डिग्निटी ऑफ मैन एंड द प्राइवेसी ऑफ होम गारंटीड? तो आर्टिकल 14 जो है वो इंसान की डिग्निटी और उसकी होम की प्राइवेसी, यानी कि चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने से बचाता है, उसकी गारंटी देता है। What does आर्टिकल 17 इंश्योर? आर्टिकल 17 जो है ना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इंश्योर करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 के तहत जो है प्रोटेक्टेड है। विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन पाकिस्तान? वो कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो गारंटी करता है? तो वो है आर्टिकल 19। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू फेयर ट्रायल इज़ एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज्ड अंडर? तो ये किसके अंदर एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज्ड है? आर्टिकल 10A के तहत ये एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज्ड है। आर्टिकल 33 फोकसेस ऑन? आर्टिकल 33 किसके ऊपर फोकस करता है? प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशन विथ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करने को जो है ना फोकस करता है इस पे। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ? तो कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन होगी नेशनल लाइफ में? आर्टिकल 34 इज़ राइट ऑप्शन। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल इज़ अंडर आर्टिकल 38। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इज़ मैंशनड इन? तो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल जो है वो इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है? तो आर्टिकल 36 इज़ राइट ऑप्शन। फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज़ विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक द कुरान एंड सुन्ना द गाइडिंग? तो आर्टिकल 31 इज़ राइट ऑप्शन। मूविंग टू फर्दर क्वेश्चन, एंड दैट इज़ which article obligates the state to discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudice? तो आर्टिकल 33 जो है ना रेसिज्म से और इन सब चीज़ों से रोकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन यूनियंस इन? आर्टिकल 17 इज़ राइट ऑप्शन। विच आर्टिकल इंश्योर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर? ऑप्शन बी, Article 11 is right option. Moving to further questions, and that is Article 10A was inserted through which constitutional amendment? तो 18th amendment में ये ऐड किया गया था। Which article restricts laws inconsistent with fundamental rights? Option B, Article 8 is right option. The protection of minorities, culture, social and religious rights is provided under Article 36. Option B is right option. Moving to next question, and that is which article ensures that the state shall safeguard the legitimate rights and interest of minority? Option C is right option. Article 36. Freedom of movement is granted under which article? Article 15 is right option. And the last question is which article provide for the freedom of peaceful assembly? Article 16 is right option. होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।